Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. Recently हम लोगों ने नाउन की सीरीज खत्म की है. I hope आपने वो वीडियो देख लिया होगा. कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको कराने की कोशिश की. नाउन के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको A to Z इनकलकेट करवाए दोस्तों. राइट, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वो तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने नाउन में सीखे हैं उनके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज मैं आपको कराने वाला हूं. आपको पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नाउन के ऊपर बेस्ड. तो ये वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों. आपका डाउट अगर है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो इस वीडियो लेक्चर के बाद में खत्म हो जाएगा. राइट, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. मैंने इसमें मिक्स क्वेश्चन रखे हैं. 2022-23 में आए हुए क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं. पहले मैं आपको बेसिक एक्सरसाइज कराता हूँ, फिर मैं आपको एडवांस में लेके जाऊँगा. राइट, तो क्या आप रेडी हो? आप रेडी हो? तो अगर आप रेडी हो तो लेट गेट स्टार्टेड. ठीक है, शुरुआत करें. चलिए भैया, तो ये रहा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस. पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. राइट, यू हैव ओनली 1 मिनट. 1 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड बहुत होते हैं. तो पहला क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करना है. राइट, ठीक, आई होप कि आपने कर लिया होगा, इतनी देर में तो कर लिया होगा. राइट, तो ये पहले बेसिक क्वेश्चन है. आप सोच रहे होंगे सर ये क्या सड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो हम लोग बाएं हाथ का खेल मान लिया तो BH के हैं. बिल्कुल दोस्तों, बेसिक टू एडवांस चलेंगे. डायरेक्ट एडवांस कराऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी. होता है ऐसा, अक्सर होता है कि जो चीज़ हम बोलते हैं वही रिटर्न में आती है तो हम लोग फ्लेवर गास्टेड हो जाते हैं. राइट, थोड़ा से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बिबिल्डर हो जाते हैं. पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ. राइट, माई हेयर्स आर करली. माई हेयर्स आर करली. मान लो मेरे सिर पे ये बाल है और इन सभी बाल की मैं बात कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बाल क्या है भैया, करली है. तो जब इन बालों की बात हो तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है. और अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता. अगर इसका प्लूरल नहीं होगा तो ये कैसा होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है. सिंगुलर होता तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर. माई हेयर इज़ करली. ठीक है ना. आप ये घोंसले की बात करो जो आपके सिर के ऊपर है, इनको बताना है ये पूरे बाल आप गिन सकते हो क्या, इम्पॉसिबल है. कब तक गिनो, 1 2 4 10 20 25, इम्पॉसिबल है, नहीं गिन सकते हो. हाँ, एक कंडीशन में हेयर के साथ हेयर्स हो सकता है, हेयर का हेयर्स हो सकता है और उसके साथ आर भी आ सकता है. अब पूछो कैसे. मान लो कि आप कॉम कर रहे हो और आपके 2 बाल टूट के आपके कंधे पे आ गए, शोल्डर पे आ गए और आपने वो, तो उस समय आपने देखा भाई मेरे 2 बाल टूटे हुए हैं. माई 2 हेयर्स आर ब्रोकन. ठीक है ना. या यूं कहें कि तुम्हारे कंधे पर 2 बाल हैं. अब वो 2 बाल को मैं गिन सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ देयर आर 2 हेयर्स. क्या बोल सकता हूँ, देयर आर 2 हेयर्स. अब हेयर का हेयर्स हो सकता है, लेकिन इन बालों की बात करूँ तो इनको गिना नहीं जा सकता. अगर इन्हीं बालों में से 2 टूट के अगर बिखर जाए या नीचे पड़े रहें तो आप उनको गिन सकते हो, तो उनका हेयर से हेयर्स हो सकता है. पॉइंट क्लियर हुआ. पॉइंट क्लियर हुआ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. राइट, तो यहाँ पर गलती 2 है भैया. एक तो हेयर का हेयर्स नहीं होगा, दूसरा आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, गिन ही नहीं सकते हो आप. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. She likes fruits. She likes fruits and vegetables. She likes fruits and vegetables. दिखने में, बोलने में तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं लग रही, लेकिन गलती है दोस्तों. ये जो फ्रूट होता है, अमेरिकन इंग्लिश में फ्रूट का फ्रूट से बोला जाता है. बोलचाल में हम लोग जो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारी अमेरिकन इंग्लिश. इंटरनेट की इंग्लिश है ना, बोलचाल की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब इंग्लिश कौन सी है, ये अमेरिकन इंग्लिश है. और इसका रिटर्न में कोई वेटेज नहीं है, इसलिए रिटर्न में ब्रिटिश इंग्लिश पूछी जाती है. और ब्रिटिश इंग्लिश में फ्रूट का फ्रूट्स नहीं होता है. सर क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये मान लो ये फल है. अभी तो हमारा मार्कर ही नहीं काम चल रहा है. ये टमाटर मान लो यार सेब नहीं बना है, टमाटर मान लो. ये मान लो, इसको हम बोलते हैं, सेब भी मत बोलो नहीं तो सेब को तो आप गिन सकते हो. इसको मानते हैं हम फल. क्या मान के चलते हैं, ये क्या भैया, फल. और फल को आप गिन नहीं सकते हो. फल का फलो नहीं हो जाएगा, एक से ज़्यादा फल नहीं हो गए. लेकिन फल के अंदर जैसे आते हैं आपके पपाया आ जाते हैं ना, एप्पल्स आ जाते हैं, बनानास आ जाते हैं, इनको आप गिन सकते हो. लेकिन जो फल शब्द है उसको नहीं गिना जा सकता. जब उसको नहीं गिन सकते तो उसका प्लूरल नहीं होगा, सिंपल होगा. सॉरी, गलत जगह मैंने लगाया, यहाँ पर इसका फ्रूट्स नहीं होगा, सिंपल होगा. सी लाइक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. सी लाइक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. पॉइंट क्लियर हुआ. सी लाइक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बोलचाल में ज़रूर बोलते हैं आई एम गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स, लेकिन वो रिटर्न में ब्रिटिश इंग्लिश में गलत होता है. ठीक है भैया. तो फिर सर बोलते हैं तो क्या करें, इसका कोई मतलब तो निकलेगा. हाँ, मैंने बोला आई लाइक, मैंने क्या बोला, आई लाइक
फ्रूट्स। अगर आप ये बोलते हो और आप चाहते हो भैया नहीं यह हमारा सेंटेंस सही है, ऐसा भी होता है सेंटेंस, तो इसका मतलब वह नहीं होगा जो आप निकालोगे। जैसे आप चाह रहे हो कि भाई खाने वाला फल चाहिए आपको, कौन सा चाहिए, खाने वाला फल, तो ये वो खाने वाला फल तो नहीं होगा। फिर सर क्या मीनिंग निकलेगी इसमें, बेटा ये फ्रूट में एस लगाने से इसका मीनिंग हो जाता है रिजल्ट। ये किसको दिखाता है, आपके परिणाम को दिखाता है, इसका मतलब होता है रिजल्ट मतलब परिणाम। तो फ्रूट में एस लगने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और मीनिंग निकल के आता है परिणाम। तो क्या पसंद करते हो आप, परिणाम पसंद करते हो? नहीं भाई, मैं परिणाम का इंतज़ार करता हूँ। आई वेट फॉर माई रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। तो आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राम रेड लेटर, राम ने लेटर को पढ़ा, एंड मेड मी अवेयर अबाउट इट्स कंटेंट। राम ने लेटर को पढ़ा और उसने मुझे उजागर किया, अवेयर किया इसके बारे में। इस सेंटेंस में गलती क्या है? यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। दैट इज एक्चुअली इनफ टाइम टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। देखो राम, ठीक है, रेड पढ़ा, सेकंड फॉर्म लगा वर्ब का, लेटर क्या है आपका नाउन, राम भी क्या है नाउन, ये क्या है आपकी वर्ब, एंड क्या है आपका कंजंक्शन, मेड क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म, मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस में आपका प्रोनाउन हो गया, अवेयर क्या हो गई भैया वर्ब हो गई है, ठीक है ना। अबाउट क्या है, ये प्रेपोजिशन हो गई, इट्स क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है नाउन है। अब जो कंटेंट होता है वो नाउन कौन सा होता है ये समझना हमको। देखो कंटेंट के दो मतलब होते हैं, एक कंटेंट का मतलब क्या होता है सामग्री, इसका मतलब क्या होता है सामग्री, और दूसरा इसका मतलब होता है भैया संतुष्ट, है ना। आई एम ए वेरी कॉन्टेंट, मैं मतलब बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन हमको क्या चाहिए, वो लेटर में लिखे गए शब्दों की बात हो रही है ना, वो विषय की बात हो रही है, उसमें जो भी शब्द लिखे उसकी बात हो रही है। तो उसको बनाने के लिए इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा एस। अब हो गया इसका मतलब जो आप कहना चाह रहे हो कि मैंने लेटर को पढ़ा और उसको उसके बारे में जो लिखा हुआ था वो कंटेंट, वो कंटेंट्स, उसके लेटर के अंदर जो कंटेंट्स लिखा था, जो विषय लिखा हुआ था उसके बारे में मैंने उसको क्या किया अवेयर किया। अब सही है, कंटेंट गलत होगा, कंटेंट्स लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, यू नीड ओनली पासिंग मार्क्स टू क्वालिफाई द एग्जाम। ये क्वेश्चन तो कर लोगे आप, बाएं हाथ का खेल है। यू नीड ओनली पासिंग मार्क, यू नीड ओनली पासिंग मार्क्स टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए। आई नीड पासिंग मार्क्स, यू नीड पासिंग मार्क्स, ये तो बचपन से बोलते आए। अरे पासिंग मार्क लिया हो जाएगा पास, बस पासिंग मार्क की तो ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ लफड़ाबाजी मत कर, बस तू बस पासिंग मार्क्स लिया। जैसे पहले 50 नंबर का पेपर आता, 17 लिया है मतलब बहुत कद्दूम तीर मार दिया। 100 नंबर का पेपर आता मतलब कि लगभग 33 लिया है मतलब कद्दू में तीर मार दिया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल नहीं, आजकल तो मैं इसी पे वापस आ जाता हूँ। मैं यही समझाना चाह रहा था, राइट। मतलब ये जो पासिंग मार्क होता है बचपन से हम बोलते आ रहे हैं, क्या बोलते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन ये गलत है। पासिंग मार्क्स नहीं होता, होता है पास मार्क्स होता है। क्या होता है भैया, पास मार्क्स होता है। क्या होता है, पास मार्क्स। तो सर ये गलत है क्या, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन के अनुसार गलत है। पास होते हुए मार्क्स, इसका मतलब क्या है, मुझे पास होते हुए मार्क्स चाहिए, मतलब उतने मार्क्स चाहिए जितने में पास हो जाओ, तो वो आपको ये लिखना पड़ेगा पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करना है, सिंपल लगाना पास मार्क्स, ये दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वन शुड टू वंस द वर्ड। ये तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में भी कई बार कराया हुआ हूँ, राइट। वन शुड टू वंस द वर्ड, इसमें क्या नज़र आ रहा है, देखो वन एक ऐसा प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसका पोजीशन वन से बनता है। एक तो ये चीज़ हो गई, वन का पोजीशन किससे बनता है, वन से बनता है। जैसे आई का माय हो जाता है, बी का अस हो जाता है, सॉरी आवर हो जाता है, यू का योर हो जाता है, शी का हर हो जाता है, वैसे वन का वंस होता है अधिकार दिखाने के लिए। तो वन शुड ट्रू टू वंस वर्ड, हर किसी को अपनी बात का पक्का होना चाहिए, अपनी बातों का पक्का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वर्ड का वर्ड्स नहीं होगा, सिर्फ हमको लिखना पड़ेगा वर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ड का मतलब वो शब्द नहीं है जो आप किताब के अंदर पढ़ते हो। उन शब्दों का सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है, उन शब्दों का सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है, उन शब्दों का सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है। जो किताब के अंदर जो शब्द आप पढ़ते हो उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, क्योंकि आप उनको गिन सकते हो। ये शब्द अच्छा नहीं है यार, आई डोंट लाइक दिस वर्ड। अरे उस किताब में तो बहुत सारे शब्द है, देयर आर मेनी वर्ड्स इन दैट बुक। लेकिन इसका मतलब होता है प्रॉमिस, वादे से होता है। क्या होता है भैया,
वादे से होता है। तो जब वर्ड का इस्तेमाल प्रॉमिस के तौर पे किया जाए तो उसका प्लूरल नहीं बनता, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। बात समझ में आई? वर्ड का इस्तेमाल जब प्रॉमिस के तौर पे किया जाए तो ये समझ लेना अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनता, दैट इज़ वर्ड लिखा जाएगा। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फर्स्ट इनिंग इज़ ओवर। पहली पारी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट इनिंग इज़ ओवर। इसमें क्या दिक्कत है? चाहे आप फर्स्ट इनिंग बोलो, सेकंड बोलो, थर्ड बोलो, फोर्थ बोलो, फिफ्थ बोलो, 100 इनिंग बोलो, इसमें लगेगा एस, इनिंग्स होता है। चाहे आप एक इनिंग खेलो या 50 इनिंग खेलो, इनिंग्स ही रहेगा। फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर, इसमें एस लगने से इसका प्लूरल मत समझ लेना। ये दोनों तरीके से रोल निभाता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से रोल निभाता है। ये तो सिंगुलर होगा, फर्स्ट लगा है तो ये सिंगुलर है, एक पारी। और अगर यहाँ पर मैंने लिखा 2 तो भी इनिंग्स ही रहेगा, 2 इनिंग्स, फिर आ जाएगा आर ओवर, 2 पारियाँ कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तो ये इनिंग आप मैच देखते होंगे तो लिखा होता साइड में इनिंग्स, चाहे 1 हो या 10 हो, इनिंग्स ही रहता है। उसमें से एस हटा के दे देंगे तो एस को भैया ज़रा ध्यान से देखना, उसमें एस आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये रहे कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आप इनको रगड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। रगड़ दो, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हुआ नहीं है। मैंने बोला 5000 इज़ आर बिग अमाउंट, 5000 इज़ आर बिग अमाउंट। जब आपने 5 लिखा तो 1000 क्या बन गया? एक यूनिट बन गई। तो उसके बाद में सिंगुलर है तो बब भी कैसे? सिंगुलर, आर नहीं आएगा। 5000 इज़ अ बिग अमाउंट। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा 5 लगने से जब भी कोई भी नाउन से पहले कोई नंबर आ जाता है तो वो नंबर क्या करता है? उस नाउन का एक यूनिट बना देता है, और यूनिट बनती है तो सिंगुलर होती है। जैसे ग्रुप बन जाता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। लोगों का ग्रुप क्या होता है? क्राउड भी होता है ना। वकीलों का ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैनल बोल देते थे, तो पैनल तो सिंगुलर ही होगा। तो जब ग्रुप बन जाता तो वो सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी कौन सी लेगा? सिंगुलर, आर नहीं आएगा, राइट। दूसरे तरीके से आ सकता है, अगर ऐसा लिखा हो thousands ऑफ रुपीज़ और फिर आपको दे दे इज आर, तो फिर जाना आर के साथ। अब ये प्लूरल बन गया। हज़ारों रुपए, 1000 रुपये नहीं, इधर 5000 रुपये और इधर हज़ारों रुपये, इधर 5000 रुपये और इधर हज़ारों रुपये उसके ऊपर खर्च कर दिए गए। थाउजेंड्स ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन दैट ड्रेस, हज़ारों रुपये उस ड्रेस पे खर्च कर दिया गया, राइट। तो कंडीशन के अनुसार दोनों यहाँ पर भी आ सकता है, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती है, लेकिन इतना कोई अंदर तक नहीं वो पूछते हैं, क्योंकि अगर मैं एक शर्ट पे करूँगा तो एक साथ 5000 रुपये करूँगा तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। अगर 5000 में हज़ारों रुपये में मार्केट में खर्च करूँगा तो अलग अलग जगह कर रहा हूँ तो प्लूरल सेंस जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पे देखना है कि भाई इस कंडीशन में आप किसके साथ चले जाओ? आर के साथ, और इस कंडीशन में हमेशा आपको किसके साथ जाना है? इसके साथ जाना है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, सी हैज़ फिनिश्ड, बैटरी देख कर रखना है ना। सी हैज़ फिनिश्ड। अगला क्वेश्चन, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सी हैज़ फिनिश्ड 3/3 ऑफ हर वर्क्स, वो अपने काम का तीसरा मतलब 3/3 हिस्सा क्या कर चुके हैं? ख़त्म कर चुके हैं ना। 3/3 मतलब 3/3, बोल से 3/3, राइट। इसमें क्या गलती नज़र आ रही है आपको? ज़रा दिमाग लगाओ देवसेना। देखो, अगर आपको आ जाना 1/3, फिर लिखा है 2/3, तो जैसे ही 2 लिखा तो इसको थर्ड्स करो, और 3 लिखा तो इसको भी क्या करो? थर्ड्स करो। 1 के साथ कोई दिक्कत नहीं, 1/3 हो जाता है, लेकिन 2/3 लिखना पड़ेगा, 2/3, एंड 3/3 3/3, और 1/3 मतलब 1/3 मतलब 1/3, तो 1/4 भी हो सकता है, 1/4। तो ये जो देख रहे हो आप, इस तरीके से जो नाउन आता है 1/3, 2/3, 4/3, है ना, 1/4, ऐसे से जो शब्द हो गए ना, तो 1 के साथ तो थर्ड में कुछ नहीं आ गया, लेकिन जैसे ही 2 लिखोगे तो इसमें थर्ड्स, और 3 लिखोगे इसमें थर्ड्स, ठीक है ना। ये बातें विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो यहाँ पर थर्ड में आपकी एरर है, थर्ड को थर्ड्स करना पड़ेगा, और आगे अगर वर्ब आए 1/3 हो तो ईजी लिखो, 2/3 हो तो आर लिख दो, प्लूरल वर्ब। चलो, आई फाउंड डैट देयर इज़ नो प्लेस टू सिट, मुझे पता चला कि कोई भी स्थान बैठने को नहीं है। इस सेंटेंस में गलती क्या है? बहुत आसान है। आई फाउंड डैट देयर इज़ नो प्लेस, प्लेस नहीं आएगा भैया, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रूम,
क्या लिखना पड़ेगा, रूम। सर अब ये रूम क्या होता है, रूम तो वो होता है, वो कमरा होता है जिसमें हम सोते हैं, ये कौन सा रूम हो गया। देखो भैया, प्लेस का मतलब होता है एक बहुत बड़ी जगह, जैसे घर के बाहर निकलते हो सामने जो दिखता है आपको जो जगह, उसको बोलते हैं प्लेस। लेकिन आपको एक छोटी सी जगह चाहिए जहाँ पर आप एडजस्ट हो जाओ, या आपको उतनी जगह चाहिए जिसमें आप एडजस्ट होना चाहते हो, या कोई चीज़ को रखना चाहते हो उतनी जगह जितने में वो वस्तु रखा जाए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो हमेशा रूम लिखा जाता है, प्लेस नहीं लिखा जाता। बोलचाल में तो आप बोल के चले जाओगे प्लेस, और दैट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट। ठीक है भैया, सो हो गए हैं। तो मैंने ये कहा आपको कि प्लेस जो होती है ना वो बड़ी जगह होती है, और आपको अगर आप एडजस्ट होना चाहते हो, छोटी सी जगह चाहिए आपको एडजस्ट होना है, तो वहाँ पर रूम लिखा जाता है। जैसे हम लोग क्रिकेट में भी कमेंट्री में कई बार सुनते हैं कि विराट कोहली ने रूम बना के खेला। रूम बना के खेला मतलब थोड़ी सी जगह बना के खेली जहाँ से वो बॉल को पास कर सके। तो जब आपको एक छोटी सी जगह चाहिए, जैसे मुझे चाहिए इस किताब को रखने के लिए जगह चाहिए, आई नीड रूम टू पुट दिस बुक्स, वहाँ पर रूम का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लेस का नहीं किया जाएगा। प्लेस बड़ी जगह होती है। आई नीड अ रूम टू स्लीप, सोने के लिए जगह चाहिए, आई नीड अ प्लेस टू स्लीप, ये गलत हो जाएगा, आई नीड अ रूम टू स्लीप, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर प्लेस की जगह क्या आएगा भैया, रूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप बचपन से तो यही बोल के आए हैं, आप तो रूम का मतलब कमरा, हाँ कमरा के तौर पे हम लोग लेते हैं कि भाई कमरा बोल देते हैं। लेकिन याद रखना रिटर्न इंग्लिश थोड़ी सी अलग है भैया, आप बोलचाल में तो कुछ भी बोल के चले जाओ। रूम का मतलब यहाँ पर चार दीवारी से घिरा हुआ कमरे के रूप में नहीं है, एक छोटी सी जगह के रूप में, राइट, जहाँ पर आप एडजस्ट होना चाहते हो। द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, ऐसा कहा जाता है। याद रखना ब्रदर्स हम लोग तब लिखते हैं जब एक ही माँ की गर्भ से अगर दो बच्चों ने जन्म लिया है तो वो आपस में भाई हो सकते हैं। लेकिन अलग अलग है ना, रिलीजन बोल सकते हो, अलग अलग रिलीजन के जो लोग होते हैं, अलग अलग कास्ट के जो होते हैं, तो उनको ब्रदर्स नहीं बोलते, उनको बोलते हैं ब्रदरेन। क्या बोलते हैं, उनके लिए लिखा जाएगा ब्रदरेन। क्या लिखा जाएगा भैया, ब्रदरेन। जब अलग अलग कास्ट के हो, अलग अलग धर्म के हो, तो वो आपस में ब्रदर्स नहीं होते, उनको ब्रदरेन बोला जाता है। तो क्या लिखोगे, हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स आर ब्रदरेन। ठीक है, ब्रदर्स नहीं बोला जाएगा। द बैक्टीरिया इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। बैक्टीरिया कौन सा नाउन है भैया, यहाँ पर प्लूरल नाउन है। बैक्टीरियम सिंगुलर है और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। बताया था ना कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल उनके पैटर्न के आधार पर बनता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया आर लिखा जाएगा, बैक्टीरियम होता तो ये सही होता, राइट। इधर देखो, वी बॉट 2 डजन्स ऑफ बनानास, नो एरर। क्या गलती नज़र आ रही, अब आपने लिखा 2 डजन और ये लिखा ऑफ बनाना, यहाँ पर 3 गलती भैया। एक तो ऑफ तो आएगा नहीं, और डजन में से भी एस हट जाएगा, सिंपल लिखना पड़ेगा वी बॉट 2 डजन बनानास, क्योंकि 2 डजन ये मैं आपको कॉन्सेप्ट तो सिखा चुका हूँ कि 2 डजन और आप लिखते हो बनानास। तो याद रखना ये नाउन है और ये दोनों मिलके किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अगर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, और इसके बाद में क्या नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट नाउन चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखो, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। क्या गलती नज़र आ रही, दुनिया के लोगों को क्या होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। दुनिया के लोगों को क्या होना चाहिए भैया, यूनाइट होना चाहिए। ठीक है ना। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, दुनिया के लोगों को क्या होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। इस सेंटेंस में क्या गलती नज़र आ रही है आपको, देखो जब मैं अपने भारत के लोगों की बात करूं, तो वहाँ पर एक कम्युनिटी के लोगों की बात करूं, एक समुदाय के लोगों की बात करूं तो पीपल लिखा जाता है। लेकिन अलग अलग समुदाय के लोगों की बात करें, अलग अलग कंट्री के लोगों की बात करें तो पीपल्स लिखना जायज़ है। ठीक है ना, तो पीपल का पीपल्स भी हो जाता है। पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल नाउन होता है, लेकिन अलग अलग समुदाय, अलग अलग देश के लोगों की बात की जाए तो पीपल्स भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीपल्स। एक कम्युनिटी की बात करो तो पीपल बोलो, और अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग देश के लोगों की बात करो तो बोलो पीपल्स। ठीक है ना। आई न्यू द वे सो आई एडवाइज हिम टू टेक अ राइट टर्न। रास्ता जानता था मैं, तभी उसको मैंने राइट टर्न लेने को कहा। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, सो क्या है, कंजंक्शन है। आई न्यू ये वर्ब हो गई, द वे नाउन हो गया, सो क्या होगा, कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, लेकिन ये वर्ब नहीं है तो नाउन है। अब ये भी स्पेलिंग देख लेना, SI आपकी वर्ब होती है और CE क्या होता है, नाउन होता है। एडवाइस और एडवाइस
है ना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस याद आ रहा है। प्रैक्टिस सी क्या हो जाएगा, नाउन, और ऐसी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी प्रैक्टिस। तो यहाँ पर सी जो होता है वो नाउन होता है, और हमें सब्जेक्टिव बात क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। और नाउन के सेकंड फॉर्म कहाँ से हो जाएंगे भैया, तो आपको लिखना पड़ेगा एडवाइज्ड, राइट। आगे देखो, द सेंटर ऑफ दिस सिटी इज़ वेरी क्राउडेड, नो एरर, क्या है, द सेंटर ऑफ दिस सिटी इज़ वेरी क्राउडेड। इस सिटी का जो सेंटर है वो बहुत क्या है, क्राउडेड है। अगेन ये जो शब्द होता है ये अमेरिकन इंग्लिश में चलता है। कहाँ चलता है, अमेरिकन इंग्लिश में। आपको लिखना पड़ेगा सेंटर, सेंटर ये इस तरीके से, CNTRE सेंटर, ये वाला सेंटर हम फॉलो करते हैं, और ये सेंटर अमेरिकन इंग्लिश में चलता है। जैसे प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम, और एक होता है प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ME कौन सा है भैया, UK, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश, और ये क्या हो जाएगा, अमेरिकन इंग्लिश। तो इसको आप बोलचाल में बोलो, लेकिन रिटर्न में आप ये लिखा करो प्रोग्राम, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर इज़ नोन फॉर हीज फेमस पोइट्रीज। विलियम शेक्सपियर किसके नाम से जाने जाते हैं, अपनी फेमस पोइट्रीज के नाम के लिए जाने जाते हैं। तो पोइट्रीज का पोइट्रीज नहीं होता है, पोइट्रीज कौन सा नाम होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ IES हटाना पड़ेगा, पोइट्री लिखना पड़ेगा, चाहे 10 हो 100 हो, क्योंकि पोइट्री कोई ऐसा नाउन नहीं जिसको आप गिन सकते हो, ये कला है। पोइट्री क्या है भैया, आपकी कला है ना, और कला को गिन नहीं सकते हो। जो आप गिनते हो वो पोएम से गिनते हो, जो आप गिनते हो वो क्या गिनते हो, वो पोएम्स को काउंट करते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। शी शुड अंडरस्टैंड दैट एथिक्स मेक द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। उसको समझना चाहिए कि जो इथिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपकी लाइफ के क्या मतलब एक प्रकार से फाउंडेशन होती है, राइट। जीवन का क्या बनाते हैं, जीवन को क्या करते हैं भैया, मतलब जीवन का आधार स्तंभ, ये बोल सकते हो, अच्छा जीवन का आधार स्तंभ है। तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या गलती है, देखो शी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मॉडल वर्ब हो गई, और ये वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये मॉडल वर्ब हो गई, दैट आपका कंजंक्शन होगा, दैट के बाद में सब्जेक्ट आता है। एथिक्स कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर नाउन होते हैं, लेकिन इससे पहले अगर माँ आ जाता है, हीज़ आ जाता है, तो ये फिर सब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो यहाँ माँ हीज़ हर तो है नहीं, तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे, सिंगुलर। शी शुड अंडरस्टैंड दैट एथिक्स मेक्स द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। तो एथिक्स क्या बनाते हैं, एक अच्छा जीवन का निर्माण करते हैं, राइट। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। तो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी, मतलब ऑडियंस से क्या किया गया था, रिक्वेस्ट किया गया था अपनी सीट पे होने के लिए, मतलब अपनी सीट पर बैठने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, राइट। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत है। तो ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी सीट इन इट्स सीट। अब देखो यहाँ पर ऑडियंस की बात हुई, आर लगाया मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, ज़्यादा होंगे तो आर लगाएं, ठीक है। अब ये जो शब्द आया इट्स, ये किसके लिए होंगे, कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए होंगे, ऑडियंस ज़्यादा है, तो इट्स मत लगाओ, आप लगा दो देयर, देयर, देयर सीट्स, उनकी सीट, एक से ज़्यादा होंगे ना, तो इट्स का प्रयोग ना करें, देयर का प्रयोग कर दें। द केटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। केटल कौन सा नाउन है भैया, प्लूरल नाउन है। बहुत सारी गाय भैंसियों को दिखाता है वर्ड केटल, अलग अलग जानवरों को दिखाता है, उनके समूह को दिखाता है, एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए केटल के साथ क्या आती है भैया, वर्ब कौन सी आती है, आर। बोलता है ना कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते कैसे, प्लूरल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कैवलरीज इज़ अ ब्रांच ऑफ मिलिट्री। अब कैवलरी अपने आप में प्लूरल होता तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा, कैवलरी, ठीक है ना। कैवलरी इज अ ब्रांच ऑफ द मिलिट्री। कैवलरी ऑलरेडी प्लूरल नाउन होता है तो उसमें IES तो लगाना नहीं है, राइट। अब ब्रांच की बात हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर कैवलरीज आर कमिंग तो वहाँ पर अगर सेना की बात करो तो, मतलब कैवलरी क्या होता है, घुड़सवार को बोलते हैं, और इन्फेंट्री पैदल सेना को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांच की बात कर रहे हो, ब्रांच एक ही है, राइट। तो उस हिसाब से वर्ब तो सही लगी, बस IES हटाना आपको। द फॉक्स ऑफ द टाउन पार्टिसिपेटेड इन द फेस्टिवल। फॉक्स का मतलब क्या होता है, फॉक्स होता है आम लोगों को बुलाया जाता है, उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया फेस्टिवल में। अब फॉक कौन सा नाउन होता है, ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन होता है, ये अपने आप में प्लूरल नाउन होता है भैया, ये अपने आप में प्लूरल नाउन होता है जिसमें एस नहीं लगता, तो सिंपल लिखना पड़ेगा द फॉक ऑफ द टाउन पार्टिसिपेटेड इन द फेस्टिवल। अगला देखो, द सीनरीज ऑफ दीज प्लेसेज डू नॉट अट्रैक्ट मी। इन स्थानों की जो सीनरीज है वो मुझे अट्रैक्ट करनी। सीनरी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। सीनरी देख सकते हो क्या,
नहीं, दृश्य, यहाँ भी दृश्य, वहाँ भी दृश्य, वहाँ भी दृश्य, सब जगह एक जैसे ही दिख रहा है, तो आप उनको गिन नहीं सकते हो। तो जब नहीं गिन सकते हो तो सीनरीज नहीं होगा, लिखना क्या पड़ेगा, सीनरी लिखना पड़ेगा, SCENERY, NERY, सीनरी लिखना पड़ेगा, राइट। पीसेंट्री हैज़ बिकम वेरी कॉमन जॉब इन भारत। पीसेंट्री प्लूरल नाउन होता है, अपने आप में प्लूरल होता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, हैव। पीसेंट्री हैव बिकम वेरी कॉमन जॉब इन भारत। तो मैंने आपको बोला था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सकल प्लूरल सिंगुलर होते हैं, लेकिन होते क्या है, प्लूरल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनी वुमेन सर्वेंट वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। जब नाउन हो और उसका क्या दिया है, वो प्रोफेशन दिया हो, नाउन लिखा हो और उसका प्रोफेशन दिया है, तो याद रखना इनका प्लूरल बनाना, मैनी भी लगा है तो प्लूरल नाउन आएगा। जब एक नाउन दिया और साथ में उसका प्रोफेशन, जो भी वो काम धंधा करता वो दिया है, जैसे मेल डॉक्टर हो जाएगा, वुमेन डॉक्टर हो जाएगी, है ना। तो जब भी नाउन दिया रहे उसका अगर प्रोफेशन दिया रहे तो दोनों का प्लूरल बनता है। इसका तो ई हो जाएगा और इसमें क्या लग जाएगा, एस, तो आएगा मेनी विमेन सर्वेंट्स वर इन्वाइटेड, और आगे देखो वर भी लगा है ना। ये तो सिंगुलर था, मेनी वुमेन, तो प्लूरल ए को किस में रिप्लेस कर दोगे, ई में, और सर्वेंट में क्या लगा दोगे, एस, ये बन गया इसका प्लूरल। आगे बढ़ते हैं। पोल्ट्रीज आर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन मैनी डाइट्स। अब देखो पोल्ट्री जो होता है ना, ये मुर्गियों को बोला जाता है, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है, बहुत सारी मुर्गियाँ होती है, पोल्ट्री फार्म होता है। तो पोल्ट्री भी कौन सा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। कौन सा होता है भैया, प्लूरल नाउन होता है। तो इसमें एस नहीं लगाओगे आप, सिर्फ लिखना क्या पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा पोल्ट्री, इतना ही लिखना पड़ेगा। ये अपने आप में प्लूरल होता है, बहुत सारी मुर्गियों को दिखाता है, राइट। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक 2 स्पून। ओके, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला हो गया था हमारा, ठीक है ना, टू टेक 2 स्पूनफुल्स लिखा जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मैनी पासर्स वाइज स्टॉप्ड, मैनी पासर्स वाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। इस सेंटेंस में क्या गलती लग रही है आपको, सिंपल, लुकर अप, है ना, पासर वाइज। अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तो याद रखना इसका हमको बनाना प्लूरल, तो वाइज नहीं होगा, हमको लगाना पड़ेगा वाइज। मैनी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है भैया, एडजेक्टिव। पासर वाइज दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन है आपका, ये क्या है, पासर वाइज कंपाउंड नाउन है। और आगे वर्ब लिखिए, स्टॉप्ड एट प्रेपोजिशन, ये प्लेस हो गया, नाउन हो गया, ऑफ फिर प्रेपोजिशन, और एक्सीडेंट भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये आपका आर्टिकल है, ठीक है ना। आर्टिकल भी किस तरीके से काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरीके से काम करते हैं, है ना। ये आर्टिकल आपका एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है, या नाउन। तो अब यहाँ पर मैनी लिखा है तो मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, तो पासर वाइज नहीं होता है, प्रेपोजिशन में लगाना हमको, यहाँ पर एस लगाना है, यहाँ पर नहीं लगाना है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ, राइट। इस सेंटेंस में क्या गलती नज़र आ रही है आपको, बहुत आसान है। द राइटर, देखो इधर, हेलो, देख पा रहे हो आप इधर, इसको थोड़ा सा मुझे ठीक है, देखो लिखा है द राइटर, नाउन है आपका, आर्टिकल लगा है, ऑफ प्रेपोजिशन है, दिस आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। और उसके बाद में पोएट्री आपका नाउन है, सिंगुलर है, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है। आगे हेल्पिंग वर्ब भी क्या लिखी है भैया, इज लिखी है, ये आपकी वर्ब क्या लिखी है, इज लिखी है, इसको मेन वर्ब बोलो बेहतर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। वर्ड्सवर्थ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो मुझे इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं नजर रही, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में बराबर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, सबसे लास्ट वाला, इंडियन वाइफ्स सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर इट्स फैमिली। इंडियन वाइफ्स दिख रहा है आपको, ठीक है ना, मैंने लिखा इंडियन वाइफ सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर इट्स फैमिली। अब इस सेंटेंस में गलती क्या है ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को, सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा देखो इंडियन वाइफ्स, इंडियन वाइफ्स एक से ज़्यादा है। इंडियन आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है भाई, जब भी नाउन से पहले कोई शब्द आए वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना। इंडियन पीपल नाउन है, इंडियन क्या है, एडजेक्टिव है। तो वाइफ्स आपका कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। सेक्रीफाइसेस वर्ब में एस लगा है, वाइफ आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, और सेक्रीफाइस में क्या लगा है, एस लगा है। नाउन के साथ वर्ब में एस नहीं आता है, तो एक गलती तो यहाँ हो गई। दूसरा, एवरीथिंग फॉर इट्स फैमिली, इट्स किसके लिए होगा भैया, इट्स होगा वाइफ के लिए होगा, ठीक है ना, किसके लिए होगा, वाइफ के लिए होगा। अब वाइफ तो एक से ज़्यादा है तो देयर होना चाहिए, तो अब यहाँ पर दो गलती है, या तो आप इसमें से एस हटा दो, क्या हटा दो,
यहाँ पर एस हटा दो, ये एस हटा दो, क्या आएगा, इंडियन वाइफ सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर देयर फैमिली। एक तो ये होगा देयर फैमिली, इट्स की जगह क्या कर दो, देयर कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको कुछ मत करो, ये इसको देयर मत करो, रहने दो, है ना, इसको कुछ मत करो, या आप लिख दो यहाँ पर कर दो इंडियन वाइफ, क्या कर दो, वाइफ। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, इंडियन वाइफ सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग, दोनों तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें 2 गलती सुधारना पड़ेगी, इसमें एक ही गलती सुधारना पड़ेगी। तो ये वाला मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे 2 गलती वैसे नहीं देता। आगे देखो, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफ़ दे आर मैरिड एंड हैव द फैमिली। इन इंडिया वर्किंग वुमेन, वुमेन नाउन है, ये पार्टिसिपल हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। लीड आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब, ये आर्टिकल रखा है। लाइफ आपका नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है। ड्यूल आपका क्या है भैया, नाउन, सॉरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है, तो ये कैसा काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ दे आर नॉट, ये दे किसके लिए है, ये वुमेन के लिए। अब वुमेन कितनी यहाँ पर, एक है ना, एक वुमेन है ना, यहाँ पर वुमेन लिखा है, वुमेन लिखा है एक। तो कहीं ना कहीं ये दे जो शब्द है कहीं ना कहीं वुमेन के लिए है। और आगे वर्ब भी देखो प्लूरल आ रही, सिंगुलर होती तो एस लगा होता है, तो वुमेन को काट कर हमको क्या करना पड़ेगा, विमेन, इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा। अगर ये प्लूरल बनेगा तो लीड प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, और ये दे भी सही है, इस तरीके से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ही गेव मी इन्फॉर्मेशंस, ही गेव मी अ इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल ए लगा है, और इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के क्या नहीं होते, प्लूरल नहीं होते। तो अगर आपको एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, यही बोलना है, तो अ इन्फॉर्मेशन तो गलत होगा, आपको करना पड़ेगा अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हालांकि गलती आपकी ये वाले पार्ट में, या तो इसको टिक करके आगे बढ़ जाओ, इम्प्रूवमेंट की बात आए तो अ इन्फॉर्मेशन के जगह लिखना पड़ेगा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। आगे देखो, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स टू अप देयर स्लीव्स फॉर द डीलिंग विथ द यूनिवर्स अदर्स ऑब्जेक्ट। साइंटिस्ट आपका क्या हो जाएगा भैया, नाउन है, ये आपकी वर्ब हो गई है ना, मेन वर्ब हो गई है। और अ फ्यू आपका, अ फ्यू और अ लिटिल होता है, अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, अ फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो अ फ्यू ज़्यादा को दिखाता है, मतलब यूँ कहे कि पॉजिटिव वे में बात करता, राइट। तो अब फ्यू के बाद में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ये बिल्कुल प्लूरल लिखा है। अब देयर, देयर किसके लिए भैया, पीपल हैव अ फ्यू ट्रिक्स ऑफ देयर स्लीव्स, साइंटिस्ट के लिए देयर लिखा गया है, साइंटिस्ट से ज़्यादा है तो देयर सही है। स्लीव्स फॉर द डीलिंग विथ द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स दूसरा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा गफड़ा लग रहा है मुझे, ये अदर ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका नाउन हो गया, ठीक है ना, नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। अब 2 नाउन साथ में नहीं आएंगे, अगर इसको तोड़ के देखें तो ये तो एडजेक्टिव हो ही जाएगा, है ना। तो इसमें आप एपोस्ट्रोफी लगा के इसको एडजेक्टिव बना दो, द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट, मतलब यूनिवर्स के दूसरे ऑब्जेक्ट। तो इसमें देख लेना 4 में जो गलती है जो मैंने बता दिया। आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ द टुडेज़ म्यूज़िक, मुझे पसंद नहीं है, क्या नहीं पसंद नहीं है, थीम्स ऑफ प्रेपोजिशन है, टुडेज़ म्यूजिक, म्यूजिक नाउन है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं टुडेज़ म्यूजिक नहीं लिखना पड़ेगा, आपको एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एपोस्ट्रोफी, टुडेज़ म्यूजिक, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, राइट। सॉल ट्री हैव बीन प्लांटेड इन रिलेटिवली 3/4 ऑफ द फॉरेस्ट। देखो ये CGL 2022 में आया है और वो आया 2023 में। जो सॉल ट्री है वो क्या किया जाता है, प्लांटेड किया जाता है रिलेटिवली, कहाँ पर, रिलेटिवली, ठीक है ना। 3/4 मतलब 3/4, 3/4, ये अभी हम लोगों ने किया था 1/3, 2/3, 3/3। अब यहाँ पर अगर 3 लिखा है तो 4th में क्या लगा दो, S, 3/4 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। आगे बढ़ते हैं। वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल बट इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स यू नेवर गेट अराउंड टू डूइंग। अब यहाँ पर क्या गलती है, इधर देख लो ज़रा, समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा तो इसकी थोड़ी सी गलती को समझने की कोशिश करते, राइट। वी टॉक्ड, ठीक है, वर्ब हो गई, वर्ब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, अबाउट प्रेपोजिशन हो गई, राइटिंग, राइटिंग अ विल, राइटिंग किस तरीके से, तो ये इसको अभी आप नाउन कंसिडर कर लोगे क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन। अगर इधर देखा जाओ तो वो अलग तरीके से रोल निभा, हालांकि यहीं तक इतना ही समझो। अबाउट राइटिंग, राइटिंग आपका नाउन है। अ विल, विल मतलब
विल मतलब वो वाली विल नहीं, इच्छा, यहाँ पर इच्छा जायदाद को दिखा रहा है। वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल, यहाँ पर जायदाद को दिखा रहा है, बट लेकिन ये कंजंक्शन हो गया, आर्टिकल लगा, ये भी नाउन है यहाँ पर, वो विल मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पर जायदाद संपत्ति से रिलेटेड। इट वॉज वन ऑफ, इट वॉज है वन ऑफ दोज आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ऑफ के बाद में जब भी याद रखना, वन ऑफ लिखा हो, टू ऑफ लिखा हो, सम ऑफ लिखा हो, ये ऑफ के बाद में, आप ऑफ के बाद में ऑफ क्यों मतलब रखते हो, ऑफ रखते हो उनमें से निकालने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। तो सेलेक्ट कब करोगे, जब ऑफ के बाद में कोई ज़्यादा होगा। तो ऑफ के बाद में हमेशा नाउन कौन सा आता है, प्लूरल। तो थिंग को कर दो, थिंग्स कर दो, दैट इज़ करेक्ट। फर्नीचर इज़ रेडी टू बी डिलीवर्ड, फर्नीचर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, उसके साथ इज़ लगा है, रेडी टू बी डिलीवर्ड, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं। बलून्स फिल्ड विद द हीलियम ट्रैवल हंड्रेड्स ओवर इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल। मैं बोला था थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स। तो याद रखना थाउजेंड्स ऑफ के बाद भी कौन सा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। यहाँ पर तो ठीक है, हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो वैसे तो ये सिंगुलर तरीके से भी यूज़ हो जाता है, 5000, 5 लग गया तो यूनिट बन गई। लेकिन अगर इसको ही आप आगे रख दोगे थाउजेंड्स ऑफ, तो ऑफ के बाद में तो आपको प्लूरल नाउन रखना पड़ेगा, राइट। द कमेटी डिसाइडेड टू एडजर्न, कमेटी आपका कौन सा नाउन है भैया, ये हो गया आपका, ये ग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया मतलब कलेक्टिव नाउन है, लोगों का ग्रुप हो गया। डिसाइडेड आपकी वर्ब हो गई है, टू आपकी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं है, दोनों मिलके किसका काम कर रहे हैं, इन्फिनेटिव का काम कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। 2 + V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, 2 + V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है। द मीटिंग, मीटिंग नाउन है, ये आपका आर्टिकल हो गया, क्या हो गया भैया, ये आपका क्या हो गया, आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एज मैनी ऑफ, अब यहाँ पर एज मैनी ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद में कौन सा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो देखो एज मैनी ऑफ देयर मेंबर्स, मेंबर प्लूरल नाउन लिखा है, ठीक है। लेकिन ये देयर किसके लिए लिखा है, देयर कहीं ना कहीं कमेटी के लिए लिखा है। कमेटी कौन सा, ग्रुप है, ग्रुप है मतलब सिंगुलर है। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इट्स मेंबर्स आर एब्सेंट, ठीक है। इंडिया हैज़ लॉस्ट, India has lost veteran actor with the deceased of श्रीराम लोगन, ये 2022 में आया था। तो इंडिया ने अपना सबसे महान प्रख्यात विख्यात जो आपके जो एक्टर हैं उनको क्या कर दिया, खो दिया। उनका नाम क्या है, श्रीराम लेगुन, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है इस सेंटेंस में गलती क्या है। इंडिया मतलब नाउन होगा, ये हैज़ उसके साथ सिंगुलर वर्ब, लॉस्ट सेकंड फॉर्म है वर्ब का, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब वेटरन ये नाउन है और उसके साथ में आर्टिकल लगा है, नाउन के साथ क्या लगा भैया, आर्टिकल लगा है, ये नाउन है उसके साथ आर्टिकल लगा है, ठीक है। एक्टर विथ आपकी प्रेपोजिशन हो गई। तो अगर आप देखें ये तीनों शब्दों को देखें, ये नाउन है, अगर इन दोनों को देखें तो दोनों किसके तरीके से काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहे हैं नाउन को डिफाइन करने के लिए। अब वेटरन वैसे एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, मुझे लगा सिर्फ यहीं तक सेंटेंस है, राइट। मतलब एक्टर आगे नहीं लिखा है, एक्टर आ गया तो मतलब ये दोनों मिलकर किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का, ठीक है। एक क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, विथ प्रपोजिशन है और उसके बाद में ये आर्टिकल लगा है और ये हो गया, ये भी तो एडजेक्टिव होता है, तो ये भी एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव, आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। तो दो एडजेक्टिव साथ में नहीं आएंगे, तो इसको नाउन बनाना पड़ेगा। या तो आप उसको नाउन बनाओगे तो क्या करोगे, उसकी जगह शब्द दूसरा रख सकते हो। अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है वो पास आउट हो जाता है, तो वैसे डिसीज्ड नहीं बोला जाता है, डिसीज्ड नहीं बोला जाता है, इसका मतलब होता है मर गया। तो हमको यहाँ पर एक अच्छा शब्द आप या तो लिख दो एक्सपायर लिख दो या डिमाइस लिख सकते हो। डिमाइस का मतलब होता है देहांत होना, मृत्यु होना। तो ये सही है डिमाइस, डिसीज गलत हो जाएगा। ये डायरेक्ट इनफॉर्मल जैसे मर गया तो ऐसा बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। और दूसरी बात ये एडजेक्टिव भी है तो आपको डिमाइस लिखना पड़ेगा नाउन। तो डिमाइस ऑफ श्रीराम लोगन, तो यहाँ पर डिसीज किया क्या कर दो भैया, डिमाइस कर दो। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर, तो जो सीड्स होते हैं बीज किसके, मस्टर्ड के, प्लांट्स के, ठीक है ना। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल सही है। सीड्स प्लूरल नाउन है, ऑफ के बाद भी ये प्लांट्स हो गए, प्लूरल नाउन हो गए, गिव आपकी वर्ब हो गई, अस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑयल नाउन एंड द लीव्स,
आर लिखा है तो कहीं ना कहीं लिव्स ज़्यादा होगी, है ना। लिव्स करो, लिव्स पत्तियों को बोलते हैं ना, एक से ज़्यादा होगी, तो बस यहाँ पर गलती है। देखो, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन एंड रेन। तो ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर की जो लेके वहाँ हैं भैया वो हिमालय में है, राइट, हिमालय में पाई जाती है। तो इस सेंटेंस में आपको क्या गलती नजर आ रही है? मोस्ट ऑफ जो शब्द होता है, मोस्ट ऑफ जो शब्द होता है, तो मोस्ट ऑफ के साथ क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन आ सकता है। मोस्ट ऑफ द बॉयज़, मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ द शुगर। अब देख लो यहाँ पर नाउन कैसा है, ऑफ प्रेपोजिशन होगी, ठीक है ना। उसके बाद में ये पूरा का पूरा हो गया आपका क्या, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रेश वाटर आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये द आर्टिकल ऑफ फ्रेश वाटर ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मेन नाउन कौन है आपका? लेक। तो ऑफ के बाद में नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल, तो इसको कर दो लेक्स, सिंपल। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया आर इन द हिमालय, ठीक है ना। इन द जंगल आई सो अ ग्रुप ऑफ लॉयन। अब ग्रुप ऑफ लाइन, जब आपको कलेक्टिव नाउन बनाना था तो ग्रुप लिखने की ज़रूरत क्या है? जब बना दिया आपने, तो लॉयन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्राइड। अब बोलो अ प्राइड, अ प्राइड ऑफ लॉयंस लिखा जाएगा, ग्रुप ऑफ नहीं होता लॉयंस, ठीक है। ग्रुप तो इंसानों का हो सकता है, लड़कियों का, चोरों का ग्रुप हो सकता है, तो अब ग्रुप नहीं लिखना है। पता है कलेक्टिव नाउन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी है, अगर आपको शेर का एक कलेक्टिव नाउन लिखना है, मतलब बहुत सारे शेरों का ग्रुप लिखना है, तो आप जब ग्रुप ही लिख रहे हो तो फिर कलेक्टिव नाउन की ज़रूरत क्यों है? तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन लिखना पड़ेगा आपको, अ प्राइड ऑफ, प्राइड। टाइम एंड टाइड, वेट, वेट फॉर नन। देखो टाइम और टाइड जब दो नाउन एक जैसे ही काम करें, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करें, तो समझ जाना सिंगुलर वर्ब आएगी। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, जैसे राइस एंड करी इज़ गुड डिश, राइस एंड करी इज़ गुड डिश। वो डिश कब होगी? जब दोनों को मिक्स करके खाओगे तो सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर वेट्स लिखा जाएगा। राइस एंड करी, वही आगे देखो इज़ आएगा। राइस एंड करी इज़ गुड डिश, अगर इसमें देखो इसमें आर भी आ सकता है, लेकिन सिचुएशन अलग होगी। राइस एंड करी इज़ आर सोल्ड, सोल्ड बेची जाती है, ठीक है ना। इन दैट फ्रॉम राइस एंड करी इज़ आर सोल्ड इन दैट इन दिस शॉप, इन दिस शॉप। मतलब देखो एक कोई दुकान है और वहाँ पर करी और राइस मिलता है, तो अगर ये है, वैसे तो ये नहीं होगी, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। राइस एंड करी तभी होगी जब दोनों मिक्स होगी, डिश तभी कहलाएगी, राइट। ब्रेड एंड बटर के केस में अलग अलग हो सकता है, कोई दुकानदार बेचेगा तो ब्रेड अलग बेचेगा, बटर अलग बेचेगा। मैंने बोला ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन दिस शॉप, इन इस दुकान में, राइट। लेकिन राइस एंड करी में तो पॉसिबल नहीं है आना, तो इसका रहने दो, वो मैं उसका लॉजिक लगा रहा था, किसका? ब्रेड एंड बटर का। तो भैया राइस एंड करी मिलके ही डिश बनती है, और राइस एंड करी दुकानदार बेचेगा नहीं, क्या कड़ी रखेगा क्या कोई प्लेट में रखेगा और फिर राइस भी अलग प्लेट में रखेगा क्या? तो वह बदतमीजी हो जाएगी। लेकिन हाँ ब्रेड एंड बटर के केस में हो सकता है, ये जो ब्रेड होती ना एंड बटर, जब आप ब्रेड में बटर लगाते हो तो एक डिश बन जाती है। अगर आप उसको डिश बोल रहे हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रही है, आप उस डिश को खाओगे। लेकिन ब्रेड और बटर अगर कोई दुकानदार बेच रहा है, डिश बना के नहीं बेच रहा, अलग अलग बेच रहा है, तब प्लूरल वर्ब जाएगी। जैसे ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, यहाँ पर बेची जाती है, डिश की बात नहीं हो रही है, तो प्लूरल वर्ब आ सकती है। जैसे देखो ब्रेड एंड बटर इज़ सोल्ड हियर, बेची जाती है, तो बेची जाती है तो आर लगाओ। और अगर आप बोल रहे हो गुड डिश, अ गुड डिश, है ना, अब डिश बोल दिया तो इज लगा, और बेची जाती है तो आर लगाओ, क्योंकि अलग अलग बेचेंगे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज द सब्सटेंस ऑफ इनटू रिसोर्सेज। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लगाओ ना भाई, टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज द सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। तो जब आप दो लिख रहे हो तो उस फैक्टर को फैक्टर्स कर लो, है ना, चलेगा। लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेजर, वन लिखा आपने, ऑफ द मेजर रिसोर्सेज, इसमें एस लगा दो, ये हो जाएगा, ऑफ इनकम फॉर द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो भैया यहाँ पर आप क्या करो, एक बोल रहे हो ना आप, मेजर रिसोर्स, वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज, वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज ज़्यादा हो, उनमें से एक की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर इसको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, प्लूरल नाउन बनाना पड़ेगा।
माई फ्रेंड मोहन यूजली वेयर्स स्पेक्टिकल्स। मेरा जो दोस्त है मोहन वो क्या पहनता है, स्पेक्टिकल्स पहनता है। अब पहनता है तो इसमें एस लगा दो सिंपल, क्योंकि स्पेक्टिकल ये क्या हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स दोनों आंखों में पहने जाते हैं तो उसमें एस लगा रहता है ऑलरेडी, स्पेक्टिकल्स चश्मा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्पेक्टिकल का मतलब भी तो हो जाएगा सर, इसका मतलब बेटा दृश्य हो जाता है। तो वो जो दृश्य नहीं पहनता वो चश्मा पहनता है, तो स्पेक्टिकल्स लिखना पड़ेगा, राइट। द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलुमनस। अब देखो दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल, कोई स्कूल का नाम है, इतना बड़ा तो नाम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एलुमनस ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रोफेशंस एंड सर्विसेज। तो जो दिल्ली बिरला जो स्कूल है उसके जो एलुमनस है, एलुमनस क्या होंगे, पास होके निकले हुए बच्चे। अब एक तो होंगे ही नहीं, एक से ज़्यादा होंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, एलुमनाई कर देंगे। क्या कर देंगे, एलुमनाई। एलुमनाई, एलुमनाई का मतलब क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा, लड़का लड़की दोनों हो सकता है, एलुमनाई, है ना। एलुमनस सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है और एलुमनाई किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक से ज़्यादा होंगे तो एलुमनाई लिख दो। आगे देखो, माई फ्रेंड रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, याद रखना प्रपोजिशन, देखो नाउन प्रपोजिशन, उसके बाद में सेम नाउन रिपीट हो, नाउन न जाए, प्रपोजिशन लिखे फिर सेम नाउन रिपीट हो तो वो हमेशा सिंगुलर होता, प्लूरल नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज लिखा जाएगा, राइट। और दूसरी बात ये है कि ये प्रपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट है, अब मेन नाउन आपका ये है पेज ही, तो सिंगुलर लिखा जाएगा उसको। पेज आफ्टर, देख पेजेस आफ्टर पेज नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज, सिंपल याद रखो। कोई प्रपोजिशन दी रहे, उससे पहले वाला एक नाउन लिखा है, प्रपोजिशन लिखी और सेम नाउन रिपीट हो रहा है, यही नाउन रिपीट हो रहा है तो सिंगुलर लिखा जाएगा, प्लूरल आपको नहीं लिखना है। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स आंट्स एंड द कज़िन। देखो आपको पता है पेरेंट्स प्लूरल नाउन हो गया, मैं मंदिर गया, साथ में ये प्रपोजिशन है, माई पेरेंट्स आंट्स एंड कज़िन सिस्टर। कज़िन सिस्टर थोड़ा ऑकवर्ड होता बोलना, क्योंकि कज़िन में आ जाते हैं भाई बहन, सब आ जाते हैं चचेरा भाई बहन, तो कज़िन के साथ सिस्टर्स लिखना प्रचलित है। ब्रिटिश इंग्लिश में प्रचलित है, अमेरिकन में आप बोल सकते हो कज़िन सिस्टर बोलचाल में, लेकिन अगर जो बोलचाल में बोलोगे वही लिख के आओगे, तो आपको सिर्फ लिखना है कज़िन। क्या लिखना है, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स आंट्स एंड कज़िन्स लिख सकते हो, एस लगा सकते हो, कज़िन्स, राइट। और भी बहुत सारे भाई बहन होंगे कि चचेरे भाई बहन, तो कज़िन्स बोल सकते हैं, लेकिन कज़िन सिस्टर्स लिखना गलत है, क्योंकि इसमें खुद आ जाता जो आप बोलना चाह रहे हो, सिस्टर भाई बहन सब आ जाते हैं, भाई बहन मतलब चचेरे भाई बहन। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन। अब नंबर लिखा है, अ नंबर के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद में प्लूरल नाउन आता है, तो क्या कर दोगे, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कर दोगे। क्राइटेरियन को क्या कर दोगे, क्राइटेरिया। जैसे फेनोमिनन, फेनोमिनन का क्या हो जाता है, फेनोमिना हो जाता है, उसी प्रकार क्राइटेरियन का हो जाता है क्राइटेरिया, क्योंकि अ नंबर ऑफ लिखा है, अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और ये प्रपोजिशन लिखी, प्रपोजिशन के बाद में सिंगल आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन होगा। सी लाइक्स द पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर। पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होगा भैया, पोएट्री होगा, वाई लगाओ लास्ट टाइम, सिंपल। इधर देखो, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चांटेड में। अब देखो द ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, सराउंडिंग आपका क्या है, नाउन आपको लिखना है, आसपास का एरिया दिखाना है, तो यहाँ पर सराउंडिंग से होता है, सराउंडिंग नहीं होता है, ठीक है ना। सराउंडिंग मतलब घिरा हुआ, और सराउंडिंग से मतलब आसपास का एरिया को बोलते हो, तो एस लिखना पड़ेगा, सराउंडिंग्स। कुड यू प्लीज़ कैरी माई ऑल द लगेज। लगेजेस नहीं होता, लगेज ही होता, प्लूरल नहीं बनता भैया, चाहे एक समान हो या ज़्यादा हो, समान हो नहीं होता, लगेज लगेज होता है, बैगेज लगेज, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है भैया। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक लिटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।